तेज क्यों रहे हैं? कितनी बार आपसे कहा इतनी देर से खाना मत खाया कीजिए, एसीडीसी हो जाती है। सुनते ही नहीं आप मेरी बात। फक्की लेकर आती हूँ। मेरी मरहुमा नानी अम्मा थी ना, बड़ी अच्छी फक्की बनाती थी, मुझे भी सिखा के गई है, बहुत अच्छी होती है, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाई एसीडीसी नहीं होता है, एसिडिटी होता है। और मैं इस वजह से नहीं टहल रहा था, कोई और वजह है। क्या वजह है मुझे भी बताएं। वो दोनों कौन है? मंटो बंटो पप्पो? हैं दूर परी की फुप्पो हमारी। हमारे जो परदादा थे उनकी 2 औलादें थी, एक से दादा, फिर अब्बा और फिर हम लोग। और दूसरी जो नस्ल थी उनमें ये मंटो और बंटो पप्पो। कहीं ना कहीं ताल्लुक बाबू मामू और ममानी से भी निकलता है। खानदान वाले अच्छा नहीं समझते थे, दूर रहते थे, जादू टोना जो करती थी, इस वजह से। मम्मी ने तो कभी जिक्र नहीं किया इनका। लगता नहीं है जादू टोना करती है, अल्लाह वाली लगती है। गुड़िया दूर रहना इनसे। कोई भी बात करें, बात सुनने की जरूरत नहीं। नमाज पढ़ी है मैंने या फिर भूल गए? जल्दी पढ़े ना, नमाज का वक्त जा रहा है। अच्छा पढ़ो पढ़ो। पता नहीं कितनी चीजें, टेंशन, बातें। क्या कमरा दिया है हमें रहने के लिए है? 1 हफ्ते से ज्यादा तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना, बस। अरे ये कमरा तो क्या, एक दिन इस पूरे घर पे कब्जा करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे तूने मेरे साथ अच्छा किया, हट्टी कट्टी सेहतमंद औरत को कैंसर की आखिरी स्टेज बता दी। अरे भाई, इस घर में दाखिल होने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना, वही किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मजाक। अरे कैसा कमरा है, कितना गंदा कमरा है, चिपकलियां नजर आ रही हैं। अरे हमारा आस्ताना कितना अच्छा था, इतना नहीं ऑफर लगाई कि आओ एसी में सो जाओ, कहती जाओ जाके छत पे सो जाओ, टंकी पे सो जाओ। हम अपने मेहमानों के साथ ऐसे कभी ना करें, इसके अंदर बड़ी खार है नंदों के लिए, ठीक कर देंगे इसको। मैं तुझे एक कहानी सुनाती। सुनो, अगर कहानी लंबी है ना, मेरे में ताकत नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी। अरे चुप रहो, कोई लंबी नहीं, सिर्फ 2 मिनट। सुना ले, अच्छा खुश हो जा तू। एक शख्स अपने ऊंट के साथ तेज बारिश में जा रहा था, भीगने लगा। जाहिर है बारिश में भीगता है ना, सूखता थोड़ी है। अरे चुप हो जाना, सुन ले पहले। चलते चलते उसने अचानक देखा एक झोपड़ी थी। वो अपने ऊंट को लेके झोपड़ी की तरफ जाने लगा। जब वहां पहुंचा तो झोपड़ी के मालिक से कहा कि बहुत तेज बारिश है, मैं थोड़ी देर के लिए जगह दे दूं। झोपड़ी वाला मान गया, उसे लेके झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। उसने कहा मेरा ऊंट भी है। अच्छा। उसने कहा अच्छा। ऊंट को भी इजाजत दे दी उसने कहा भाई ऊंट को सर छुपाने की जगह दे दे, वो सिर्फ अपना सर अंदर रखेगा। मालिक मान गया। अब बंदा और ऊंट का सर झोपड़ी के अंदर। फिर बारिश होने तक वहीं रहे। अचानक ऊंट खड़ा हो गया और बंदा भी खड़ा हो गया। झोपड़ी ये जा वो जा, झोपड़ी लेके निकल गया। इसी तरह जब हम खड़े होंगे तो ये बाहर मंजिल तहस नहस हो जाएगा। पागल, मुझे तो कह रही थी छत पे सो जाओ, गर्मी पड़ी है तो एसी नहीं लगा तो छत पे सो जाओ। मैं कहा टंकी पे सो जाती हूँ, पानी लेती रहूंगी रात भर। बड़ी बदतमीज है, ऐसे थोड़ी करता है किसी के साथ। हम आखिर रिश्ते में उसकी नंदे हैं। अच्छा अब कहानी खत्म हो गई, अब तू सो जा, मर जा। बस एक बार इस बाहर मंजिल के कागजात मेरे हाथ में आ जाए, मजा ही आ जाएगा। और आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह। सो जा। बाय।
आ गए तुम्हारी यूनिवर्सिटी। पता है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि मुझे कितने बजे पिक करने आओगे? एक तो तुम्हें भी ना छोटे बच्चों की तरह स्कूल आते ही घर जाने की पहले पड़ जाती। बेटा पहले कुछ पढ़ लो, सीख लो। ज्यादा मेरे अब्बू बनने की जरूरत नहीं, जो कहा है वो करना। पुप्पोचान से मिलना है, जल्दी आ जाना। हाँ देखूंगा, आधा घंटा पहले बता देना, आ जाऊंगा, अम्मा से भी मिलवा दूंगा। मैं देख रही हूँ कि तुम सुबह से मुझे कुछ ज्यादा ही टेंशन खा रहे। एक तो तुम अम्मा से इतना मिलती हो जितना मैं खुद नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद तुम अम्मा और मेरे बीच में आ जाओगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी पुप्पोचान से इतनी अच्छी बनती है, वरना लड़के सैंडविच बन के रह जाते हैं बीवी और माँ के बीच पे। अच्छा, मैरिज एक्सपर्ट। एक तो पता नहीं ये यूनिवर्सिटी कब खत्म होगी। हाँ काफी पुरानी है, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी खत्म होगी। मैं यूनिवर्सिटी खत्म होने की बात नहीं करी, मैं यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई खत्म करने की बात कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। है ना, तुमसे भी रहा नहीं जा रहा ना कि हमारी शादी हो जाए। जी नहीं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मैं पुप्पोचान के साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। और हाँ वैसे उस पैकेज डील में तुम भी आ रहे हो तो इतनी बुरी डील नहीं है। नहीं सही है, तुम पप्पू जान के साथ ही वक्त गुजारना। बाय। अच्छा सुनो, क्या है? अच्छी लग रही। अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो, मैं लौटा दूंगी पैसे। पैसे के मामले में मैं बहुत खरी हूँ। हाँ नहीं नहीं, आप फिक्र बिल्कुल न करें, फिक्र बिल्कुल न करें, मैं हाजिर, मैं भेज दूंगी पैसे। अरे 90,000 ही तो हैं, कौन से लाखों रुपए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सुनो मेरी बात, रखो इसे, सिम बदलो, इसका बाप भी ढूंढता रहेगा ना, पता नहीं कर सकेगा। हाँ सही कह रही हो, बिल्कुल। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों से जब पैसे वैसे बटोरा करो ना तो सिम बदल लिया करो, ढूंढते रह जाएंगे। अम्मा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मंटो बंटो फुप्पो किस कदर की खर्रांट है, फिर आपने उनको जगह कैसे दे दी? आप तो किसी की मजबूरी से कभी मजबूर होकर कोई काम नहीं करती, फिर ये कैसे कर दिया आपने? बस हो गई कोई ऐसी बात कि हमें मानना पड़ा। कान खोल के सुन लो, अगर हमें उनसे मिलता हुआ कोई नजर आया तो हम उनसे पहले मिलने वाले को घर से निकाल देंगे। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं उनसे मिलने का। उसे समझाया अपने लीचड़ शौहर को, हम तो बस उसकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। अम्मा, आप तो शौकत साहब के पीछे ही पड़ी रहती हैं और वो बेचारे ना आपको कुछ नहीं कहते। करता भी तो कुछ नहीं है वो बेचारा। सीधी तरह बताओ, समझाया उसे कि नहीं? अरे अम्मा, समझा दिया, बल्कि मंटो बंटो फुप्पो की सारी हिस्ट्री खोलकर सामने रख दी मैंने उनके। और वैसे भी ना शौकत साहब को ऐसी चालाक औरतें पसंद नहीं है, उनसे दूर ही रहते हैं। और बेवकूफ औरतों को फंसाकर अपने जाल में शादी कर लेता है। अम्मा, अब मेरी बात करिए। क्यों, किसी और को भी उसने बेवकूफ बनाया है क्या? है कहाँ वो लीचड़? वो शौकत साहब ना इस वक्त नहा रहे हैं, फिर नहाने के बाद वो और मैं मिलके आपके साथ नाश्ता करेंगे। ना भाई, तुम तक तो बात ठीक है, वो नहीं आना चाहिए यहाँ। तौबा तौबा, ऐसा जंगलियों की तरह खाता है भर भर के, चबड़ चबड़ करके, और एक रोटी के 4 निवाले बनाता है वो। ना